अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य में जुबानी जंग। भाजपा स्थापना दिवस पर भावुक हुए सीएम योगी। अखिलेश यादव पर भड़के विश्वनाथ पाल। यूपी डायरी में आज देखिए 3 बड़ी खबरें। नमस्कार, मैं रजनीश यादव, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। समाजवादी पार्टी एक डूबता हुआ जहाज है। वो अपना स्टूल साफ करके स्टूल पे बैठा करें। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को सोशल मीडिया पर भिड़ गए। गाजियाबाद में केशव से जब पत्रकारों ने 29 मार्च की अखिलेश यादव की दादरी जनसभा को लेकर सवाल किया तो डिप्टी सीएम ने कहा कि दादरी में समाजवादी पार्टी की सभा फ्लॉप शो थी। वो पाने के लिए आए थे, खोकर चले गए। वो 2027 में सरकार बनाने के लिए आए थे, 2047 तक पीछे खिसक गए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सभी जातियां भाजपा के साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हैं। तीसरी बार ऐतिहासिक बहुमत से भाजपा की सरकार बनेगी। केशव के इस बयान पर अखिलेश यादव ने तंज कसा। उन्होंने केशव का वीडियो एक्स पर शेयर करते हुए लिखा कि कार पर खड़े होकर बोल रहे हैं या स्टूल पर। जनता द्वारा हराए जा चुके जो लोग अपने चुनाव का आकलन नहीं कर पाए, वो ना ही बोले तो उनका रहा सहा मान सम्मान बचा रहेगा। कृपा दृष्टि से मर्सी पोस्टिंग पाए लोग जब बिन मांगे अपनी राय देते हैं तो उपहास का पात्र बन जाते हैं। अगर इतने ही बड़े राजनीतिक विशेषज्ञ हैं तो खुद ही वो जगह बता दें जहां पे वो पीडीए की ताकत को देखना चाहते हैं। ये वचन है कि हम उन्हें ससम्मान कुर्सी पर बैठाएंगे। अगर रिश्ता अच्छा हो और इच्छा हो तो उनसे भी पूछ लो जो ना तो अपने से बड़ों को नमस्कार करते हैं और ना उनके नमस्कार का जवाब देते हैं। उनको भी हम प्लास्टिक की कुर्सी पर कहीं पीछे नहीं बल्कि ससम्मान सहित आगे बैठाएंगे। यह बात अखिलेश यादव ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी के लिए कही। आगे लिखा कि आज के लिए इतना पर्याप्त है। पोस्ट यहीं पर समाप्त है। उसके बाद केशव प्रसाद मौर्य ने अखिलेश यादव को एक्स पोस्ट के जरिए जवाब दिया। उन्होंने लिखा कि हम जमीन की राजनीति करते हैं, हवा हवाई कलाबाजी नहीं। हमारा भरोसा राष्ट्रवाद में है, लठैतवाद में नहीं। हम जालीदार टोपी नहीं पहनते, हमें भगवा पर गर्व है। विरासत में मिली तुष्टीकरण की राजनीति को ही अपनी योग्यता समझ लेना सपा बहादुर अखिलेश यादव की पुरानी आदत रही है। इसी वजह से वह आज भी जमीनी हकीकत समझने में नाकाम है। लगातार 2 बार विधानसभा चुनाव हारने के बाद भी वह भ्रम बहकावे व वंशवाद के शिकंजे में जकड़े हुए हैं। प्रदेश सपा के वंशवादी गुंडागर्दी और उसके माफियावाद को पूरी तरह नकार चुका है। जहां सत्ता, संरक्षण और अपराध पनपते थे, आज उत्तर प्रदेश सुशासन और विकास की राह पर आगे बढ़ चुका है और यही बदलाव सपा को सबसे ज्यादा असहज महसूस कर रहा है। जनता अब समझ चुकी है सपा का हर छल और हर संदेश नहीं चाहिए। अखिलेश कहता है उत्तर प्रदेश जय श्री राम। केशव ने वीडियो शेयर किया है, सपा बहादुर के अंदर नहीं है। केशव ने वीडियो शेयर किया है, सपा बहादुर के अंदर नहीं है साहस। इसके बाद 1 मिनट 21 सेकंड का एक वीडियो पोस्ट करते हुए केशव ने लिखा कि मैं जानता हूं सपा बहादुर के अंदर नहीं है साहस। वीडियो में वो कह रहे हैं कि अखिलेश यादव के हाथ राम भक्तों के खून में सने हुए हैं। अखिलेश यादव यदि सफाई में रामलला की मूर्ति लगाकर सोचते हैं कि राम भक्त उनको माफ कर देंगे तो यह गलत है। राम भक्त उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यदि अखिलेश यादव हिंदुओं के सच्चे हितैषी हैं तो उत्तर प्रदेश में अभी 2 काम बाकी हैं। पहला, काशी में बाबा विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर जो मस्जिद बनाई गई है और दूसरा, मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर को तोड़कर जो ईदगाह बनाई गई है, उस मस्जिद और ईदगाह को हटाने का कार्य करें। इसके लिए वह आगे बढ़ें। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य रविवार को गाजियाबाद के घंटाघर रामलीला मैदान में आयोजित महर्षि कश्यप जयंती महाकुंभ में पहुंचे थे। केशव ने मंच से कहा कि देश की एकता को बनाए रखने के लिए बड़े से बड़े कदम उठाने का काम किया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 370 की वो बेड़ी लगी हुई थी, आप सभी के आशीर्वाद से वह हटाई गई है। पाकिस्तान वाले कब्जे यानी पीओके में पीएम मोदी के नेतृत्व में एक दिन भारत का तिरंगा फहराएगा। 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होने वाला है। समाजवादी पार्टी के लोग बड़े व्याकुल हैं। उन्हें लगता है कि 2017 में उनकी सत्ता गई, लेकिन जब 2027 में सत्ता आएगी तो वह फिर
प्रदेश को लूटेंगे। तो वहीं यूपी में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जयंती पर सियासी घमासान जारी है। अंबेडकर जयंती बूथ स्तर पर मनाने के ऐलान पर अखिलेश यादव पर भड़के बसपा प्रदेश अध्यक्ष। देखिए, माननीय अखिलेश यादव जी, जिनके विचारों पर पार्टी बनी समाजवादी पार्टी, या जिन्होंने पार्टी को बनाया माननीय मुलायम सिंह यादव, क्या कभी उनकी भी जयंती बूथ स्तर मनाए हैं? और जिन बाबा साहब की जयंती मनाने जा रहे हैं, हमारे बहुजन समाज या बाबा साहब के अनुयायी लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए, यही माननीय अखिलेश यादव हैं जो माननीय बहन जी ने बाबा साहब के सम्मान में जिला बनाने का काम किया था, भीमनगर, उसको बदलकर संभल किए थे। यही माननीय अखिलेश यादव जी हैं जो माननीय बहन जी ने गोमती नगर लखनऊ में बाबा साहब के नाम से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाया है, उसको ये मैरिलान बना रहे थे। यही समाजवादी के लोग हैं, जब माननीय बहन जी ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल बनाए तो उसको बोल रहे थे कि पार्क नहीं, अयासी अड्डा है। ऐसे लोग बाबा साहब की जयंती मनाने का जो नाटक कर रहे हैं, इस नाटक को बाबा साहब के अनुयायी और बहुजन समाज पूरी ईमानदारी समझ रहा है, इससे कुछ नहीं होना है। हम बहुजन समाज पार्टी के लोग 14 अप्रैल को लखनऊ के गोमती नगर में जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल है, वहां पर पूरे प्रदेश के लोग आएंगे और बाबा साहब की बड़ी धूमधाम से हम जयंती मनाने का काम करेंगे। तो गोरखपुर रामलीला मैदान में भाजपा के स्थापना दिवस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम गुलामी के चिन्हों को स्वीकार नहीं करेंगे, विरासत का अपमान नहीं होने देंगे। भाजपा के अनेक कठिनाइयों का सामना किया है, आपातकाल का मुकाबला किया है, राजनीतिक षड्यंत्रों का जवाब दिया है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश के लिए खुद को बलिदान कर दिया है। जितना बड़ा संगठन होगा उतनी ज्यादा चुनौतियां भी होंगी। भारत आगे बढ़ेगा तो भारत के दुश्मन उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे, दुष्प्रचार करेंगे और तमाम षड्यंत्र करेंगे। इसके लिए हमें तैयार रहना होगा। योगी ने सफाई अभियान पर जोर दिया, कहा कि गंदगी बीमारी का कारण है, हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान देना होगा। इस दौरान उन्होंने इशारों में विपक्ष पर तंज कसा। व्यक्ति के लिए नहीं, पार्टी के लिए और पार्टी से ऊपर राष्ट्र के लिए हमारा जीवन समर्पित होगा। हम इसके लिए कार्य करेंगे और यही तो भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनसंघ के संस्थापकों ने यही तो प्रेरणा दी है, यही प्रेरणा दी है। जो कहा सो करके दिखाया। का इस देश में 2 विधान, 2 प्रधान, 2 निशान नहीं चलेंगे। आज साकार हो गया है। भारत का तिरंगा, भारत का विधान, भारत का संविधान और भारत का प्रधान पूरे देश का प्रधान होगा। भारत का संविधान पूरे देश में लागू होगा। भारत का तिरंगा भारत की आन बान शान का प्रतीक है। कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि हम इसको नहीं मानते। हर भारतवासी पर बराबर लागू होता है। ये सपना भारतीय जनता पार्टी ने साकार किया है। ये सपना साकार किया है। कोई ये नहीं कह सकता कि अयोध्या में राम मंदिर नहीं बनेगा। राम भक्तों का संकल्प है तो भारत की आस्था को सम्मान मिलना चाहिए। राम मंदिर का निर्माण हमारे लिए केवल जन्म एक मंदिर के निर्माण का नहीं है, ये भारत के राष्ट्र मंदिर के निर्माण का है। आकांक्षाओं के गुलामी के चिन्हों को समाप्त करके नए भारत ने जिस संकल्प को आगे बढ़ाया है, गुलामी के चिन्हों को हम स्वीकार नहीं करेंगे, विरासत का अपमान नहीं होने देंगे और विरासत और विकास का एक बेहतरीन समन्वय करके नए भारत का निर्माण हम आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में करेंगे। टीपी शाही के फोन कॉल को याद कर मंच पर भावुक हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि टीपी शाही का एक दिन अचानक कॉल आया कि मैं लखनऊ में मिलना चाहता हूं, चूंकि मेरे कई कार्यक्रम लगे थे, लेकिन मैंने समय बताया कि उस समय मैं उपलब्ध रहूंगा। वो अपने दोनों बच्चों को लेकर आए। मैंने कहा कि बच्चों से गोरखपुर में ही मिल लेता, तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ आभास हुआ था, इसलिए अपने दोनों पुत्रों का परिचय कराने लाया हूं। मुझे बाद में 1 हफ्ते बाद जानकारी मिली कि उन्हें कोरोना हो गया है और वह नहीं रहे। फिलहाल यूपी डायरी में आज इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। तब तक आप बने रहिए लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।